बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अनार का जिक्र कुरान करीम में आया है और इसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। लजीज और खुश जायका होने के अलावा इसमें कई ऐसे ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा हैं जो इसे दूसरे फलों से मुमताज़ बनाते हैं। इसमें जो शिफाई खूबियाँ हैं उनके बारे में मालूमात आम नहीं है। नाजरीन, झेल में हम उन वजूहात पर रोशनी डालेंगे जिनकी वजह से अनार के दाने खाना या इसका जूस पीना बेइंतहा अफादियत का बायस हो सकता है। नंबर 1, अनार गुर्दों को सेहतमंद रखता है। एक नई तहकीक के मुताबिक अनार का अर्क गुर्दों को नुकसानात से बचाता है और ज़रर रिसास जहरीले मादों से गुर्दों की हिफाजत करता है। नंबर 2, अनार जिगर की हिफाजत करता है और जिगर का जो हिस्सा नाजरीन किसी बीमारी की वजह से ख़राब हो जाता है उसे नए सिरे से तश्कील देता है। नंबर 3, अनार जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है। अनार के दानों और इसके जूस में बीमारियों से महफूज रखने वाले कुदरती निज़ाम को तवाना करने वाले विटामिन सी की काबिल ज़िक्र मिकदार होती है जो जिस्मानी तवानाई के लिए ज़रूरी समझा जाता है। लेकिन ये ग़िज़ाइयत बख्श जुज़ बिलखसूस ठंडे मौसमों में बहुत तेज़ी से ज़ाया होता है। नंबर 4, अनार में एलर्जी दूर करने की सलाहियत होती है। जी हाँ नाजरीन, इस फल में एक जुज़ पॉलीफेनोल्स का भी होता है जो इन बायोकेमिकल्स तब्दीलियों को कम कर देता है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ एलर्जीज से होता है। नंबर 5, अनार दिल की बीमारियों से बचाता है। ये जिस्म की इस सलाहियत को बढ़ाता है जिसकी मदद से जिस्म कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस यानी इत्तदाल में रखता है और दौरान खून में शामिल होने वाले फ्री रेडिकल्स को तबाह कर देता है। नंबर 6, अनार बुढ़ापे को टालता है। जी हाँ नाजरीन, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की वाफिर मिकदार होती है। फ्री रेडिकल्स जिस पैमाने पर जिस्म में जज्ब होते हैं इसमें अनार की पैमाइश का दर्जा 2860 है। अनार खाने से प्रोस्टेट कैंसर का भी खतरा कम हो जाता है। नाजरीन, एक रिसर्च के मुताबिक अनार के दानों का जूस और पूरे अनार का अर्क इस्तेमाल करने से सरतानी खुलियात यानी कैंसर सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। इसी तरह छाती के सरतान को बढ़ने का ख़तरा भी घट जाता है। नंबर 7, अनार डीएनए को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसमें शामिल एंटीऑक्सीडेंट जिस्म के जिनियाती मवाद से तामुल करके उनको महफूज रखते हैं। नंबर 8, अनार ब्लड प्रेशर को नॉर्मल हद के अंदर रखता है। ज़्यादा मुरगन खानों की वजह से जिन लोगों का ब्लड प्रेशर मामूल से ज़्यादा रहता है ये उसे कम करता है। नंबर 9, अनार मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बाकायदा बनाता है। इससे खून में शक्कर की सतह मामूल की हद में रहती है, इंसुलिन से हसासियत बेहतर हो जाती है, ये सोजिश का मुकाबला करता है। नाजरीन, इलावा से ग़िज़ा के जुज़ बदन बनने में जो दूसरी रुकावटें हाइल होती हैं उनको दूर करता है। इस खराबी के बायस मोटापा जड़ पकड़ता है और बाद में ये ज़ियाबितस का सबब बनता है। मस्कूरा वाला असरात से बचाव के लिए जो लोग अपना जिस्मानी वज़न कम करना चाहते हैं अनार उनकी मदद करता है। नंबर 10, अनार इन्फेक्शन से भी बचाता है। अनार के दाने और इसमें मौजूद छिलकों के अर्क को इस्तेमाल करने से जरासीम के खात्मे के लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उनकी तासीर बढ़ जाती है। इस किस्म के बहुत से जरासीम पर आम एंटीबायोटिक दवाएं कारगर नहीं होती। नंबर 11, अनार भूलने के मर्ज यानी अल्जाइमर के बढ़ने की रफ्तार को घटा देता है। चूहों पर किए गए एक तजर्बे में ये देखा गया नाजरीन कि जिन चूहों में इस आर्जे की अलामतें पैदा की गई थी अनार के इस्तेमाल के बाद उनके दिमाग नुमायां तौर पर कम जमा हुआ और उन्होंने दीगर आम चूहों के मुकाबले में दिमागी सरगर्मियों में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। नंबर 11, जोड़ों में सोजिश और दर्द के आर्जे में भी अनार को मुफीद पाया गया है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि चंद दिन में आपका ज़र्द चेहरा सुर्ख व सफ़ेद नज़र आए
تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، آپ کو انار کو اس طرح سے کھانا ہوگا کہ سرخ انار آپ نے لینا ہے اور دوپہر کے وقت نمک اور کالی مرچ کے ساتھ اسے 21 دن تک استعمال کرنا ہے۔ تو آپ کے جو چہرے کی زردی ہے وہ جاتی رہے گی اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ و سفید گلابی ہو جائے گا۔ ناظرین، انار کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ دل کو طاقت دیتا ہے تو جگر کی اصلاح کرتا ہے، قے اور متلی کو روکتا ہے، پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے، یرقان میں بھی مفید ہے، ذہنی بے چینی کو دور کرتا ہے اور تپے دق کے مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی میری انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔